नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जातक के शरीर में मौजूद रोगों का पता लगाएंगे और मंत्र जाप के माध्यम से उन रोगों का निदान करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाएँ तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे इस प्रयास से अधिक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें तो मेरे इस चैनल को और मेरे इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपके लिए आवश्यक वीडियोज़ की लिंक अपने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं। आप उन वीडियोज़ को देखें और मंत्र जाप करना सीखें। अगर आपको वीडियोज़ एक बार देखने में समझ नहीं आए तो आप उन्हें पुनः देखें। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपकी यथासंभव मदद करने का प्रयत्न करूँगा। आप ऋषि पाराशर कृत लघु पाराशरी पर विश्वास कर मेरे निर्देशन में बताए गए मंत्रों का विधि विधान पूर्वक जाप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। परमपिता परमात्मा आपका कल्याण करें। जय श्री राम। आज इस वीडियो में मैं आपको रुद्राक्ष को शुद्ध करना और उसे धारण करना सिखाऊंगा। आखिर रुद्राक्ष को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है और उसे किस प्रकार धारण किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए आपको सबसे पहले उसे शुद्ध करना आवश्यक है। रुद्राक्ष को शुद्ध करने के लिए आपको इस प्रकार, जैसे मैंने पूजा की थाली दिखा रखी है, आपको ठीक इसी प्रकार पूजा की थाली लगानी है। आपको अपनी थाली में कच्चा दूध लेना है, गंगा जल लेना है। इसके अलावा आपको हल्दी या चंदन लेना है। इसके साथ आपको अक्षत लेना है, और जो रुद्राक्ष आपको धारण करना है वो रुद्राक्ष आपको लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा रुद्राक्ष रखा हुआ है। इसके अलावा आपको एक घी का दीपक लेना है और आपको अपने जाप करने की रुद्राक्ष की माला लेनी है। इस प्रकार आपको अपनी पूजा की थाली लगानी है। आप अपनी पूजा की थाली लगाएं। इसके बाद आप एक चौकी या एक कोई पट्टा लें, उसके ऊपर इस प्रकार लाल कपड़ा बिछाएं और अपनी पूजा की थाली को रखें। आप एक चौड़ा और एक मोटा आसन लें, जिस पर जब आप बैठें तो आपके शरीर का कोई भी भाग ज़मीन को ना छुए। इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब आपको ये शुद्धिकरण कब करना है? देखिए, शुद्धिकरण करने का जो समय है वह शुक्ल पक्ष है। आपको शुक्ल पक्ष में यह शुद्धिकरण कर रुद्राक्ष धारण करना है। आप शुक्ल पक्ष के सोमवार में इस विधि को करेंगे और रुद्राक्ष को शुद्ध कर धारण करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप जब भी इसे धारण करें उस दिन प्रतिपदा या चतुर्थी ना हो। आप प्रतिपदा और चतुर्थी को छोड़कर किसी भी सोमवार को रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आइए अब शुद्धिकरण की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाकर आपको सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना है। आप भगवान गणेश का ध्यान कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि गणेश जी यहाँ आकर विराजमान हो और आपके द्वारा की गई इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में, निर्विघ्न रूप में संपन्न करवाएं। कोई भी पूजा बिना गणेश जी के संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए आपको गणेश जी का आह्वान करना अत्यंत आवश्यक है। आप गणेश जी से विनती कीजिए कि वे आपके इस शुद्धिकरण को और रुद्राक्ष धारण करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में, निर्विघ्न रूप में संपन्न कराएं। आप भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष को सबसे पहले आप कच्चे दूध में डालें। कच्चे दूध में आपको ये रुद्राक्ष सिर्फ 3 या 4 सेकंड तक ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये ज़्यादा समय तक रखना है। यहाँ से आप इसे निकालिए और फिर आप इसे गंगा जल में डालिए। इसे आप ऐसे धो लें कि ये पूरी तरह से साफ हो जाए। इस प्रकार यह रुद्राक्ष शुद्ध हो चुका है। इसे आप यहाँ से निकालिए और यहाँ सामने थाली में रखिए। अब ये जो आपने चंदन लिया है, इससे आप इसे तिलक लगाइए। इसके बाद फिर ये चावल लगाइए। भगवान गणेश का ध्यान करें और भोलेनाथ का ध्यान करें। रुद्राक्ष भगवान शिव के गहन तप से उत्पन्न हुआ है। आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह प्रक्रिया करें। अब इस रुद्राक्ष को आप उठाकर अपने सीधे हाथ में लें। अब आप इसे सीधे हाथ में लेकर अपने उल्टे हाथ में इस प्रकार रखें और अपनी मुट्ठी को बंद करें। अब आपकी ये जो जाप करने की माला है, इस माला से आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे।
आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप करने का तरीका मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है, आप उसमें देखकर सीख सकते हैं। जैसे ही आपके 108 जाप होंगे, यह रुद्राक्ष शुद्ध हो चुका होगा। आपको अब इस रुद्राक्ष को लाल धागे में या काले धागे में पहन लेना है। वैसे तो रुद्राक्ष चांदी में धारण किया जाता है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे चांदी के चेन में धारण करें, लेकिन अगर आप इसे लाल धागे या काले धागे में भी पहनना चाहें तो आप इसे पहन सकते हैं। अब बात आती है कि आपको यह प्रक्रिया कब करनी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह प्रक्रिया हमेशा शुक्ल पक्ष में की जाएगी। आप शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा या चतुर्थी छोड़कर किसी भी सोमवार को यह प्रक्रिया कर सकते हैं। अब आपको समय का ध्यान रखना है, आखिर ये किस समय किया जाना है। आप ये देखिए, उस दिन अमृत का चौघड़िया कब है। आपको यह क्रिया अमृत के चौघड़िया में ही करनी है। आप किसी भी पंचांग में देखकर अमृत के चौघड़िया का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल ऐप पर भी अमृत का चौघड़िया देख सकते हैं। वैसे कई बार रुद्राक्ष लाभ के चौघड़िया में भी धारण किया जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसे अमृत के चौघड़िया में धारण कीजिए। आप भोलेनाथ का ध्यान कर बताए गए रुद्राक्षों को विधान पूर्वक धारण करें, आपको अवश्य लाभ होगा। परमपिता परमात्मा आपका कल्याण करें। जय श्री राम। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएं तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए।